अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुहीम अंजम असदी। आपको MA असदी टेक्निकल चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोरल ड्रा को यूज़ करते हुए पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा। कोरल ड्रा में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स कैसे बनाई जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए 3 से 4 मिनट की वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब ये मेरे पास पिक्चर मौजूद है। अब इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, कोड कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा। कोरल ड्रा में भी बैकग्राउंड रिमूव भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन वो अलग वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। आज एक सिंपल ट्रिक बताने लगा हूं कि एक क्लिक से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और कोई भी बैकग्राउंड अपनी मर्जी का खूबसूरत सा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे सिंपली आपने लिखना है BG रिमूव। मैंने BG रिमूव सर्च कर लिया है। पहले ही लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। सिंपली मैं वो पिक्चर सिलेक्ट कर लूंगा जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूं। अब मैंने वो पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि सिंपली एक क्लिक से हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप जानते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के, यानी पासपोर्ट साइज का, उसके अंदर भी हम कलर करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत जबरदस्त आपको बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। अब ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत बैकग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। सिंपली आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर के पीछे वो बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर जाए तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कलर का। अपनी मर्जी का यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं बैकग्राउंड। कलर के ऊपर सिंपली क्लिक करके आप सिंपल कोई भी कलर ऐड भी कर सकते हैं। मैं पासपोर्ट साइज पिक्चर्स बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो कलर ऐड करूंगा वो सैन कलर होगा। ये मैंने कलर ऐड कर लिया है। सिंपली मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। दोबारा मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा। पिक्चर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अब ये सेव हो चुकी है। सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको कोरल ड्रा में इंपोर्ट भी कर सकता हूँ या सिंपली मैं इसके ऊपर इस तरह से यानी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर हमारे पास कोरल ड्रा में आ चुकी है। अब अगला प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपने सिंपली 4x6 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगुलर टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके जरिए से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं साइज एडजस्ट कर लूंगा। उसकी जो विड्थ होगी वो 6 होगी और उसकी हाइट 4। अब यहाँ पर 6x4 कह सकते हैं या 4x6 मैंने ऐड कर दिया है। सिंपली मैं इंटर करूंगा तो वो साइज हमारा लग चुका है। अब इसके ऊपर हमें एक और साइज लगाने की जरूरत है जो पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स का साइज होता है। अब सिंपली मैं एक और बॉक्स ले लेता हूं। उसका साइज मुझे ऐड करना है 1.5, विड्थ और हाइट उसकी 2 इंच तक होगी। अब सिंपली ये देखें मेरे सामने वो साइज लग चुका है। अब इस पिक्चर को मैं इसके अंदर पावर क्लिप करूंगा। पावर क्लिप करने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट मैंने क्लिक किया तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने शो हो चुके हैं। सिंपली ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यानी पावर क्लिप इनसाइड कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिक्चर हमारी इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं। उसके लिए मुझे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब हम आसानी से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ शिफ्ट के साथ, यानी शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया है और एक कोने से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। टॉप बॉटम राइट एरो के जरिए से, यानी एरो कीज की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब पासपोर्ट साइज तो लग चुका है। अब हमें कोट एडजस्ट करना है। मैंने कोट सेव किया हुआ है, इसलिए Ctrl+I की मदद से कोट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिंपली मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। कोरल ड्रा में कोट इंपोर्ट हो चुका है। कितना मुझे चाहिए उतने साइज का मैं यहाँ पर इसको इस तरह से साइज लगा दूंगा। अब सिंपली आपने जूम करके इसको एडजस्ट करना है। जूम करने के लिए मैं Z प्रेस करूंगा या यहाँ पर जूम टूल भी मौजूद है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करें और जितना एरिया आपको जूम करना है उसके ऊपर इस तरह से सिलेक्शन बना ले। ये देखें ये जूम हो चुका है। अब हम आसानी से कोट एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको कोट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। काफ़ी हद तक कोट एडजस्ट हो चुका है। F3 के जरिए से मैं जूम आउट कर रहा हूँ या F4 के जरिए से आप सारे कंटेंट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसको भी मैं सिंपली राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देता हूँ। इसी बॉक्स के अंदर मैंने पावर क्लिप कर दिया है। अब 4x6 पर ऐड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर लाकर इसको रख दें। Ctrl+C से मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसके ऊपर ही पेस्ट कर दिया। मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको नीचे लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर हमें जितना बॉर्डर चाहिए उतने एरिया को थोड़ा सा छोड़ दें। अब ये मैंने ये दरमियानी फासला थोड़ा सा छोड़ दिया। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लूंगा क्योंकि हमें पिक्चर्स का बॉर्डर भी चाहिए। Ctrl+C से मैं कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+V के जरिए से मैं इसके ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको बॉर्डर का हिस्सा मैं छोड़कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट और इसी तरह से शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। फिर Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट
اور اسی طرح سے میں اس کو یہاں پر جا کر ایڈجسٹ کر دیتا ہوں. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورل ڈرا کو یوز کر کے ہم کتنی آسانی سے پاسپورٹ سائز پکچرز بنا سکتے ہیں. اب سمپلی میں کنٹرول ای پریس کر کے میں اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں اپنے کمپیوٹر میں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.